हाय एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए क्लास 4 का इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर लेकर आई हूँ। तो आप देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। मिनिमम मार्क्स 80 होंगे, टाइम 3 आवर्स होगा और उसके बाद हमारे जो कॉम्पिटेंसीज़ है उसके अकॉर्डिंग हमारे कैसे कैसे पॉइंट्स दिए जाएंगे वो देखिए। रीडिंग 20, प्रोज एंड पोएट्री 15, ग्रामर 15, क्रिएटिव राइटिंग 15 नंबर, स्पेलिंग 10, हैंड राइटिंग 5 और टोटल 80 मार्क्स का होगा। मे भी कई बार हमारा 40 मार्क्स का भी पेपर होता है, तो हम इसी को हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या करना है। रीडिंग सेक्शन आएगा तो उसमें अनसीन पैसेज है जो कि 20 मार्क्स का है। तो कुछ एक पैसेज है, आप बुक का भी दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें ग्रामर भी डाला गया है, जैसे कि अपोजिट वर्ड और सिमिलर मीनिंग वर्ड। फिर यहाँ पर एक सीन पैसेज है, उसके भी 10 मार्क्स हैं। सेम ऐसे ही हम बनाएंगे जैसे कि अनसीन को बनाया है। फिर है प्रोज एंड पोएट्री, यानी कि जो बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या करना है वो देखिए आप। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु आर ऑलरेडी अवेक, हु एग्रीड टू हेल्प हेलन, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट, व्हाट डज द पोएम रन टेल अस टू डू, व्हाट वुड द चाइल्ड गिव द डंकी। ठीक है, फिर उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और 3 सेंटेंसेस। मतलब कि देखिए ये आपका 1 मार्क का पर क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का है, तो आपको एक सेंटेंस में इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए जो भी क्वेश्चन है बच्चों, और आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा पेपर है उसके बाद आता है सेक्शन सी, ग्रामर। ठीक है, तो इसमें देखिए जो जो चीज़ें आप क्लास में कराते हैं बच्चों को वही सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें आपने बिग, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, तो ऐसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। और इसी तरह से एक और आप दे सकते हो, तो 1 into 15। तो ईच क्वेश्चन में ऐसे ही आपको मार्क्स के साथ डिवाइड करना है। फिर उसके बाद वर्ब को डिसाइड करना है, पास्ट फॉर्म लिखना है, प्लूरल फॉर्म लिखना है थर्ड में, चाइल्ड और न्यूज़ का। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग, यानी गॉड और लॉयन का जेंडर चेंज करना है। सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। शी सॉ अ कलरफुल बटरफ्लाई, प्रिया हैड पिंक आइज। तो इसमें कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वॉज वर इन इट, यानी कि दोनों सेंटेंस में क्या क्या यूज़ होगा, किस में वॉज किस में वर। राम सिंगुलर है तो वॉज होगा, चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर होगा। ठीक है, कनेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। तो आपको दो सेंटेंस जो दिया गया उसको एंड यूज़ होगा कि बट होगा, वो यूज़ करके इनको जोड़ना है। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप एंड आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। तो यहाँ पर बट होगा। ठीक है, एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। ठीक है, बट यूज़ होगा। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंचुएशन मार्क वेयर नेसेसरी। मतलब ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है, तो उसमें आपको कौन सा लेटर्स, जैसे कि 1 है, 1 का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फिर उसके बाद जो सैटरडे है उसके बीच में गैप होना चाहिए। आफ्टरनून के बाद सचिन, सचिन एक नेम है तो उसका भी एस कैपिटल होना चाहिए। एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी, रानी नेम है, नाउन है, कैपिटल होना चाहिए। वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, तो ये एक स्टेटमेंट है तो इसके पीछे फुल स्टॉप होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर चेंज होंगी। नेक्स्ट है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड टू इट्स अपोजिट। रीना वन द रेस, तो इसको जो अंडरलाइन वर्ड है उसका अपोजिट करके आपको ये सेंटेंस बनाना है। तो 1 का अपोजिट क्या होता है, लूज, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड। रामाज डैश लव टू प्ले इन द डैश, रामाज सन यानी SON, रामा का बेटा। लव टू प्ले इन द सन यानी सूरज के साथ, यानी SUN, यानी पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में SON आएगा और लास्ट में SUN। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। विराट डैश टू द मार्केट टू बाई अ न्यू बैट यस्टरडे। तो यस्टरडे की बात हो रही है तो क्या आएगा, इसका पास्ट टेंस आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यानी यहाँ पर वेंट आएगा, वायरल विराट वेंट टू द मार्केट टू बाई अ न्यू बैट यस्टरडे। शी इज़ डैश अ लेटर टू हर फ्रेंड नाउ, अभी की बात हो रही है, नाउ की तो राइटिंग हो जाएगा, राइट का।
Choose the correct word from the bracket and fill in the blanks. He put the duster dash the table on the table. ठीक है. I live dash Aurangabad. I live in Aurangabad. Fill in the blanks with correct article. I have never seen alien. An alien. ठीक है. I have never seen an alien. He has a pen. तो इसमें ऑलरेडी आ लगा हुआ है तो ये मिस प्रिंट हो चुका है, तो आपको आ लगा हुआ है, आ ही लगाना था. ठीक है. नेक्स्ट 14. सर्कल द मीनिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. आदित्य प्लेज नेमिंग वर्ड टेनिस विथ सीमारन. ठीक है. तो आपको नेमिंग वर्ड में को सर्कल करना है. तो नेमिंग वर्ड कौन कौन से हैं? यस, आदित्य, टेनिस एंड सिमरन. Rearrange the following words and make a meaningful sentence. Like ice dash much cream very. I like ice cream very much. है ना. ओके. नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, जो कि सेक्शन डी है, 5 मार्क्स का है. राइट 5 सेंटेंसेज ऑन माई मदर. आप कोई भी टॉपिक दे सकते हो, कोई भी चूज़ कर सकते हो जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया है, या फिर एज ए टीचर आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक दे सकते हो. नेक्स्ट 5 सेंटेंसेज अबाउट योर फेवरेट टीचर. तो दोनों बहुत इजी टॉपिक हैं, हर बच्चा लिख सकता है इसको. डिस्क्राइब द फॉलोइंग पिक्चर इन 5 सेंटेंस. अब ये पिक्चर है जो कि और ये भी एक क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है. इसमें पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, यानी कि ये कैसी चीज़ें दिख रही हैं आपको. एक गांव की जगह दिख रही है, उसमें खेत भी हैं, कुछ हट बनी हुई हैं, कुछ एनिमल्स हैं, और कुछ यहाँ पर क्रॉप्स है जो कि उगाई जा रही हैं. कुछ लोग हैं जो पेड़ के नीचे बैठ के खेल रहे हैं. गर्मी का सीज़न लग रहा है. तो आप इस तरह से कुछ 5 सेंटेंस, एटलीस्ट 5 सेंटेंस बनाइए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है. स्पेलिंग्स सेक्शन डी आता है, जो कि 10 मार्क्स का है. जॉइन 2 वर्ड एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड. रेनबो, दोनों की मीनिंग डिफरेंट है, बट जब जुड़ जाता है तो वो रेनबो बन जाता है, जिसकी 3rd मीनिंग निकल आती है. ब्रेक और फास्ट दोनों अलग हैं, लेकिन जब जोड़ देते हैं तो ब्रेकफास्ट बनता है. राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. डिडंट यानी डिड नॉट. कुडंट यानी कुड नॉट. पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड. अब ये पहला आपको दिया गया है स्माइल. जो फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा OCKLOLC यानी क्लॉक. NORMING यानी मॉर्निंग. ठीक है. राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड. TREES यूज़ कर सकते हो आप, ट्रीज़ बन जाएगा. प्लीज़ PLEASE. ठीक है. नेक्स्ट है 5 नंबर. राइट एनी 2 EE एंड EA साउंड वर्ड्स. तो देखिए आपको ऊपर ही ऑप्शंस भी मिल गए हैं. जो 4th क्वेश्चन है उसी का आप लिख दोगे तो ट्रीज़ यानी EE आएगा और प्लीज़ यानी EA आएगा. ओके. सर्कल द करेक्ट वर्ड. एरो. तो एरो में W होता है लास्ट में, तो वो वाला आंसर होगा ये वाला. फिर नेक्स्ट है आर्चरी. तो आर्चरी का भी सेकंड वाला आंसर. दोनों सेम ही है आई थिंक, तो दोनों में ही सही है, तो आप किसी में भी सर्कल कर सकते हो. ये मिसप्रिंट हो चुका है. मेक एनी 2 मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड. तो रेनबो, जैसे ऊपर एक दिया था आपको एग्जांपल रेनबो, तो इसी तरह से आप 2 मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो. नेक्स्ट है साउंड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग यानी राइमिंग वर्ड. तो 1 का राइमिंग वर्ड आप कुछ भी लिख सकते हो, सन का भी कुछ लिख सकते हो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है. ठीक है. सन का फन कर सकते हो, 1 का WON कर सकते हो. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. मीन्स जैसे कि जो हमारा अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, तो उसमें B सबसे पहले आता है, तो आप B को, ब्यूटीफुल वाले को सबसे पहले लिखोगे. फिर उसके बाद आता है ABCD EFGHIJK, K आता है. ठीक है. तो काइंड, फिर L आता है, फिर P आता है, फिर T आता है. ये ऑलरेडी आपके अरेंज्ड ही हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. अगर ये हम आपको जंबल करके देते तो आप उसको करते. द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ रॉन्ग. करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड. सन ग्लास, आई थिंक क्या है ये, SUNGALS. ओके, सही करना है आपको. ठीक है. स्नगल्स. ओके, स्नगल्स मीन्स डबल G होगा यहाँ पर डबल N होगा फनीएस्ट में, तो ये आपका फनीएस्ट और स्नगल्स हो जाएगा. नेक्स्ट है हैंड राइटिंग. तो एज इट इज़ इस पैराग्राफ को विथ पंचुएशन मार्क करेक्ट करते हुए लिखना है. कई बच्चे क्या करते हैं, पंचुएशन मार्क्स का ध्यान नहीं रखते हैं और गुड हैंड राइटिंग में लिखना है. तो ये हो गया आपका हाफ ईयरली का एक सैम्पल पेपर. तो आप लोग तैयारी करिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.